Hello guys, my name is Professor Vikram. I have the experience as a senior VFX faculty in the Pune University Authorized Institutes. आज हम सीखने वाले हैं इलस्ट्रेटर में एक छोटा सा ट्यूटोरियल। उस ट्यूटोरियल के अंदर मैं एक सिंपल टेक्स्ट को शैडो के साथ में किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। कॉमनली इस टाइप के ट्यूटोरियल जो डिज़ाइंस है नॉर्मली हम जो भी बैनर्स है, पोस्टर्स है, उनमें आमतौर पे डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं। इसके लिए हम जल्दी से हमारा इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को ओपन कर देते हैं। इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद नॉर्मली हम इसमें साइज़ लेने वाले हैं, जो कि एक नॉर्मल जो साइज़ है जो मुझे लग रहा है अभी 1920x1080 की मैं नॉर्मल ले रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुणे इंडिया। ओके, आफ्टर दैट इसका थोड़ा सा मैं साइज़ बढ़ा दे रहा हूँ शिफ्ट और अल्ट के साथ में। ओके, उसके बाद में मैं फॉन्ट को थोड़ा सा कुछ साइज डिसाइड कर लेते हैं। मैं दे रहा हूँ, चलो प्रॉक्सिम फॉन्ट यूज़ कर लेते हैं। प्रॉक्सिम इसमें नहीं है, तो ठीक है। कलर पिकर टूल के साथ में मैं इसी सेम फॉन्ट को कॉपी कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके सेंटर अलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले उन्हीं की फॉन्ट की साइज को थोड़ा कम कर लेता हूँ मैं, लाइक दैट। सो थोड़ा अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं हम। ओके, पुणे इंडिया, इस तरह से मैंने यहाँ पे एक फॉन्ट ले लिया। इसके बाद में मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे जाके इसी का एक डुप्लीकेट बना लेते हैं हम। अल्ट के साथ में इसको अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा मैं, तो इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। ओके, इसके बाद में जो मेरा टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में जाके सबसे पहले तो इसको, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को हम एक शेप में कन्वर्ट करेंगे। शेप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके हम यहाँ पे इसको क्रिएट आउटलाइन कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ अगर हम करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ओ, इसके साथ में टेक्स्ट हमारा आउटलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो अलग अलग एक शेप में कन्वर्ट हो चुका है। उससे पहले ये क्या था, हमारे पास में टेक्स्ट था, यहाँ पे मैं एडिट कर सकता था कुछ भी,
लेकिन अभी शेप में कन्वर्ट होने के बाद में मैं सिर्फ इसके आउटलाइन को चेंज कर सकता हूँ, जिसको हम पेन टूल से या फिर वेक्टर टूल से या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम उन चीज़ों को कर सकते हैं। अभी जाके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके सिंपल इफेक्ट में जाना है, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में जाके मैं क्या बोल रहा हूँ इसको कि यहाँ पे 500 कॉपीज़ बना दे। 500 कॉपीज़ बनने के बाद में कोई भी चेंज नहीं दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे जाके 1 पिक्सल इन द हॉरिजॉन्टल, 1 पिक्सल हॉरिजॉन्टल की तरफ शिफ्ट हो जाए तो सी चेंज आ रहा है, और इसी को मैं बोल रहा हूँ कि 1 पिक्सल इन द वर्टिकल में शिफ्ट हो जाए। इस हिसाब से 500 कॉपीज़ बन जाए। तो इस तरह से हमारे पास में एक शेप बन के आ जाएगा। अभी मैं चाहता हूँ कि इसकी जो ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, ये ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी को मैं थोड़ा सा कम करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने उन चीज़ों को कर लिया, और इसके बाद में मैं क्या चाहता हूँ, इन दोनों को अलाइन करना चाहता हूँ। अलाइन करने के लिए क्या करूँगा, मैं कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में दोनों को सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर अलाइनमेंट में जाके यहाँ पे सेंटर अलाइन बोथ साइड में करके हम इन दोनों चीज़ों को अलाइन कर लेंगे। अलाइन करने के बाद में मैं हमारे ऊपर वाले टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकता हूँ हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ इस तरह का कलर बन जाए। अगर आपको ग्रेडियंट में करना है या कोई भी चीज़ें करनी है तो उस चीज़ों को किस तरह से करना है और एडवांस ग्रेडिंग क्या है, ये चीज़ें धीरे धीरे मैं आगे जाके आपको बताऊँगा। इन चीज़ों के लिए बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है। अभी जाके मुझे यहाँ पे शेप ठीक से बाहर निकल नहीं रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसको एक क्लिपिंग मास्क कर दूँगा। क्लिपिंग मास्क में हमारा जो भी आउटर एरिया है, ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। ये इस ट्यूटोरियल में मैं डायरेक्टली जो चीज़ें हम कर रहे हैं उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, एक एक कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज़ एक लेक्चर क्लिपिंग मास्क के ऊपर भी हमारा रहता है। अभी ये क्लिपिंग मास्क में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके एक शेप बना लूँगा। शेप मैं उसी साइज़ का बनाऊँगा जिस साइज़ का मेरा आर्टबोर्ड है। अभी आर्टबोर्ड का साइज़ अगर देखना हो तो मैं यहाँ पे जाके आर्टबोर्ड देखूँगा, और आर्टबोर्ड में जाके मैं यहाँ पे साइज़ देख सकता हूँ। मेरी साइज़ है 1920x1080, जो हमने शुरू में सिलेक्ट किया था। अभी यहाँ पे जाके मैं रेक्टेंगल सिलेक्ट कर रहा हूँ। रेक्टेंगल में जाके सिर्फ सिंगल क्लिक करना है। सिंगल क्लिक करने के बाद में हमारे पास में इस तरह से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे जाके 1920x1080 हमने को आर्टबोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूँ। जैसे ही मैं ओके कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारा आर्टबोर्ड सिलेक्ट हो चुका है, और इस आर्टबोर्ड को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में हमें क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पूरे जो सिलेक्शन टूल से पूरा जो हमारा आर्टबोर्ड का एरिया में जो जो एलिमेंट्स है, उन सारे एलिमेंट्स को हमको सिलेक्ट करने देना है। और उसके बाद में हमारे पास में 2 ऑप्शन रहते हैं। एक तो राइट क्लिक करके हम क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, या फिर हमारे पास में दूसरा ऑप्शन है शॉर्टकट कंट्रोल 7। कंट्रोल 7 जैसे ही हम यहाँ पे दबाएंगे, वैसे ही हमारे पास में यहाँ पे क्लिपिंग मास्क बन के आ जाएगा। जो भी आउटर एरिया था वो कट चुका है यहाँ पे। इस तरह से हम इन चीज़ों को बना सकते हैं। और यही था जस्ट हमारे इलस्ट्रेटर के ट्यूटोरियल में। धीरे धीरे करके मैं बेसिक से लेके एडवांस तक के जो भी ट्यूटोरियल्स है धीरे धीरे एक एक अपलोड करना शुरू कर दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दी वीडियो। थैंक यू।